समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। कभी सोचा है कि जीवन में कठिनाई आती क्यों है, परेशानी आती क्यों है, दुख आता क्यों है? जानना चाहते हो आता क्यों है? तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक सेठ जी थे, बहुत दान पुण्य करवाते थे, मंदिर बनवाते थे, भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धन था उनके पास, कई मंदिर उन्होंने बनवाए थे। पहले बहुत गरीब थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान से बातें करते थे, मंदिर में समय बिताते थे, नित्य नियम था भगवान से बातें करना। लेकिन फिर धन आने लगा, बहुत पैसा आने लगा, बड़े व्यापारी बन गए। जब बड़े व्यापारी बन गए तो कई मंदिर बनवा डाले, लेकिन अब समय नहीं था मंदिर जाने का। मंदिर तो बनवा दिए लेकिन मंदिर जाने का समय नहीं। बहुत धन है, दान पुण्य करते हैं, लेकिन खुद से दान पुण्य करने का समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं। समय बीतने लगा, अचानक से कंपनी में घाटा आया, बहुत घाटा आया। सेठ जी को 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी। अब 100 करोड़ रुपए कहां से लाए, समझ में नहीं आ रहा था। जीवन में जब सुख होता है तो ईश्वर कम याद आते हैं, ईश्वर से कम बातें होती हैं, भगवान के मंदिर भी आना जाना कम हो जाता है। लेकिन जब दुख आता है और आप चारों तरफ से पराजित हो जाते हो तो सिर्फ ईश्वर याद आते हैं। तब ईश्वर से बात करने का मन करता है, अपने दिल की बात कहने का मन करता है। तो सेठ जी को भी यह आभास हुआ कि वर्षों से मंदिर नहीं गया, भगवान से बात नहीं हुई। कल सुबह सुबह जाता हूं, मंदिर के पट खुलेंगे, सबसे पहले मंदिर मैं ही पहुंचूंगा, सबसे पहले अपनी बात रख दूंगा। तो सुबह सुबह उठते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर के पट खुलते हैं। मंदिर में इनसे पहले एक भिक्षु पहुंचा होता है। सेठ जी सोचते हैं कि सबसे पहले तो मुझे आना था, ये भिक्षु कहां से आ गया। अब ये भिक्षु पहले बैठा है, पहले ये भगवान से बात करेगा, उसके बाद मैं भगवान से बात करूंगा। हो सकता है कि भगवान का मूड खराब हो जाए, पता नहीं ये कैसी बातें भगवान से करेगा, किस तरह की बातें भगवान से करेगा। अब पहले ये बात करेगा तभी बात कर पाऊंगा। तो सेठ जी भिक्षु के पीछे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सेठ जी के पीछे लोगों की लाइन लग जाती है। सेठ जी बड़ी दुविधा में है। सोचा था सबसे पहले आकर के भगवान से बात करूंगा, भगवान भी फ्रेश मूड में होंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो भिक्षु गया, भिक्षु बात करने लगा। अब भिक्षु भगवान से क्या कह रहा है? भिक्षु भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, आज कुछ ऐसा साधन कर दे कि 100 रुपए इकट्ठा हो जाए, 100 रुपए की भिक्षा मिल जाए। मेरी पत्नी बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं, मुझे उसके लिए दवा लानी है, उसके लिए 100 रुपए की आवश्यकता है। प्रभु मेरी मजबूरी समझ, मैं तो रोज तेरे मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठता हूं, तू चाहे तो सब कुछ संभव कर सकता है। आज भिक्षा में 100 रुपए इकट्ठे हो जाने चाहिए प्रभु, मेरा ये निवेदन सुन, मेरी ये प्रार्थना सुन। सेठ जी ये सारी बातें सुन रहे थे और भिक्षु जो है भगवान के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था। सेठ जी को लग रहा था कि कितनी देर हो गई, कितनी बातें करेगा, वही बात बार बार कह रहा है, 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए चाहिए। सेठ जी ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और भिक्षु को दिए और कहा कि ये लो 100 रुपए, जाओ, हो गया तुम्हारी समस्या का हल, अब जाओ यहां से। भिक्षु भगवान को देखता है और भगवान को कहता है कि भगवान तेरा धन्यवाद,
इतनी जल्दी तूने प्रार्थना सुन ली। एक तू ही तो है जो सुनता है, एक तू ही तो है जिससे अपने मन की बात कह पाता हूं, और तू हमेशा सुनता है। आज भी तूने सुन ली। आज आवश्यकता अत्याधिक थी, जरूरत बड़ी थी, और तूने तुरंत मेरी जरूरत पूरी कर दी। तेरा धन्यवाद प्रभु। ये कहकर के भिक्षु वहां से चला जाता है। सेठ जी का नंबर आता है। सेठ जी भगवान के सामने पहुंचते हैं, भगवान से कहते हैं कि देखो, इस भिक्षु ने आकर के बहुत आपका मूड खराब किया होगा, इसीलिए मैंने भिक्षु को यहां से भेज दिया। अब मेरी समस्या सुनो। मेरी समस्या यह है कि व्यापार में बहुत घाटा हो गया है, 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आप समस्या का निवारण करो। अब ये आप जानो प्रभु कि निवारण कैसे करना है, लेकिन अत्यधिक आवश्यकता है 100 करोड़ रुपए की। तो भगवान ने व्यापारी को जवाब दिया, सेठ को जवाब दिया कि हां, तुम्हारी समस्या का भी निवारण होगा, लेकिन उसके लिए तुमसे बड़े सेठ की आवश्यकता है। तुमसे बड़ा सेठ यहां आएगा, वो तुम्हें पैसे देगा और तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। जिस प्रकार इस भिक्षु की समस्या का निवारण तुमने कर दिया। उसको 100 रुपए की आवश्यकता थी, तो उसकी समस्या का निवारण तुमसे करवा दिया। तुमने 100 रुपए दे दिए, उसकी समस्या का निवारण हो गया। अब तुमसे बड़ा कोई सेठ आएगा तो वो तुम्हारी समस्या का निवारण कर देगा। इंतजार करो। तो सेठ जी ने कहा कि प्रभु, ये क्या बात हुई? मैं तो आपसे निवारण लेने आया हूं, मैं तो आपसे मांगने आया हूं, आपको अपनी समस्या बताने आया हूं। मुझे किसी सेठ की आवश्यकता थोड़ी है। अनंत ब्रह्मांड के सबसे बड़े सेठ तो आप हैं। मेरी समस्या का निवारण तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आप क्यों मुझे ऐसा कह रहे हैं कि कोई दूसरा सेठ आएगा, जब वो आएगा तब मेरी समस्या का निवारण होगा? तो भगवान ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में जो कुछ भी मुझसे मांगा मैंने तुम्हें दिया। जब तुम गरीब थे, मुझसे बातें करते थे, तुम्हें धन की आवश्यकता थी, बड़े घर की आवश्यकता थी, अच्छे व्यापार की आवश्यकता थी, अच्छी पत्नी की आवश्यकता थी, संतान की आवश्यकता थी, मैंने तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण किया, क्योंकि उस समय तुम मुझसे बातें करते थे, मेरे साथ समय व्यतीत करते थे, अपनी सारी भावनाएं मेरे सामने व्यक्त करते थे, अपनी सारी समस्याएं मुझे बताते थे। लेकिन वर्षों बीत गए, तुम्हारे पास समय ही नहीं है मुझसे बात करने का। तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि तुम अपने भाव मुझे बता पाओ। अब से पहले, आज से पहले तुम ये 100 करोड़ रुपए अपने दोस्तों से मांग रहे थे, अपने सगे संबंधियों से मांग रहे थे। जब सब जगह से हार गए तब मेरे पास आए हो। तो अब इंतजार करो, इंतजार करना पड़ेगा। यदि तुम मुझसे बात करते रहते, मेरे साथ समय व्यतीत करते, तो कभी यह समस्या नहीं आती। तुम्हारी सारी समस्याओं का निवारण अपने आप हो जाता। जब तुम मेरे सानिध्य में रहते हो, तो तुम्हारी सुरक्षा करना, तुम्हारी समस्याओं को दूर भगाना, तुम्हारे दुखों को दूर करना, तुम्हें सुखी रखना मेरा कार्य है। तो जब तुम मेरी शरण में नहीं हो, मेरे सानिध्य में नहीं, तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज तुमने अपनी समस्या रखी। ये बात सुनकर के सेठ जी की आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि भगवान जो कह रहे थे वह सत्य था। दोस्तों, जब हम सुख में होते हैं, खुशियों में होते हैं, तो हम पूजा पाठ करना भी कम कर देते हैं, भगवान से बात करना भी कम कर देते हैं। कभी इस बात का ध्यान कीजिएगा, सारे कार्य करने के लिए आप समय देते हैं, लेकिन ईश्वर की पूजा करने में आप जल्दी करते हैं।
जल्दी जल्दी भगवान पर जल चढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी भोग लगाएंगे, जल्दी जल्दी पूजा पाठ करेंगे। नोटों की गड्डी गिननी हो तो पूरा ध्यान नोटों में रहेगा, एक एक नोट को बड़े ध्यान से गिनेंगे। लेकिन 108 मनके की माला करनी हो तो बहुत जल्दी रहेगी। ध्यान भगवान के नाम में नहीं रहेगा। तो यदि आपका ध्यान वो 108 मनकों की माला में रहेगा, भगवान के नाम में रहेगा, भगवान के जप में रहेगा, ईश्वर के सामने आप अपना भाव व्यक्त करते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे, तो नोटों की गड्डियों का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो इतनी ज्यादा हो जाएंगी, इतनी असीम हो जाएंगी, वो इतनी अत्यधिक हो जाएंगी, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके सुख इतने बढ़ जाएंगे कि वो गिनती में नहीं आएंगे। आपके जीवन में इतनी खुशियां होंगी जो गिनती में नहीं आएंगी। दुख दूर दूर तक नहीं होगा। तो हर समस्या का निवारण पता क्या है? अपने घर के मंदिर में बैठ करके या मंदिर में जा करके या एकांत में बैठ करके ईश्वर के सामने अपने भाव व्यक्त करो, अपने मन की बात कहो। दूसरों के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, झुकने की आवश्यकता नहीं है, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, अपने दुख बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे आपको जज करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। आज आप कमजोर समय से गुजर रहे हैं, आप अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त करेंगे तो आपकी भावनाओं का एक समय आने पर मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ईश्वर आपकी समस्या का निवारण करेंगे, आपके भाव को समझेंगे, आपके भाव को सुनेंगे, आपके हर दुख को दूर करेंगे, आपको कभी जज नहीं करेंगे, आपको सुख देंगे, आपके जीवन में खुशियां देंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो विश्वास के साथ ईश्वर के सामने बैठिए और सारी समस्याएं उनको कह डालिए। अपने जीवन के सुख और दुख उनके साथ साझा कीजिए, उनके साथ बैठ करके उनसे बातें कीजिए। यही सबसे बड़ी आस्था है, सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ा कर्म है। जिसने जीवन दिया है उसको जीवन के कुछ पल दीजिए, फिर देखिए आपका जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाएगा, खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा, हर दुख का निवारण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।